मेरा तो ही स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शायद अंडे नहीं उबाले, शुगर खाएंगे इतनी सारी सुबह सुबह। तो यार अभी मैंने कहा चले थोड़ी खामोशी है, वीडियो बना ले। जायरा का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। तो आज वो यानी जायरा आज नहीं है, सुबह सुबह संडे का दिन है ये। वो अपने उधर नानी के गई हुई है रात से ये लोग। तो होता क्या कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जायरा का तो स्केजूल पक्का हमारे साथ है कि हम जब होते हैं तो वो हमारे साथ ही सुबह होती है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए फिर हमें ये टेबल टॉक हमारी नाश्ते वाली ब्रेकफास्ट वाली कम हो गई है। तो आज हमने मौके को वो गनीमत जाना जैसे कहते हैं, तो हमने कहा चले ये बनाते हैं। तो जो चीज़ें सामने थी फटाफट उसकी, क्योंकि अभी वॉक भी करनी है। तो अब दो ऑप्शन थे कि भी पहले वॉक करो फिर खा लो। मैंने कहा चलो पहले खा लो, फिर कोई लंबा चौड़ा थोड़ी खाना चाहेगा, कप एक पीस ही खा लेना, तो फिर आराम से निकलेंगे जितनी मर्जी लंबी वॉक करके आ जाए। तेन पता ना मेरी इलाज में खंघना मना और कोई गल जेडे टॉपिक कोई मेरे दिन दे में टॉपिक चले, कल पंजाबी में ज़्यादा बनाई थी, परसों तो आज उसमें उर्दू में। टॉपिक मेरे जहन में ये था कि अक्सर अभी भी अगर आप कभी पूरे कमेंट्स को देखें उससे भी पता चलता है, नॉर्मल लाइफ में भी बंदे को पता चलता है लोगों के व्यू से। इतने हमारे अकाउंट्स हैं बच्चों के, उनके सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों का ये है कि बीइंग ए पेरेंट जो है हम लोगों का रवैया कह लें अपने बच्चों से, ख़ास तौर पे जो शादीशुदा बच्चा है या उसामा और सना, उनके साथ ये जो है वो अप्रिशिएट तो बहरहाल कर रहे हैं, अच्छा समझते हैं, सही समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद साथ क्वेश्चन भी है कि ये कैसे करते, आप कैसे, ये पॉसिबल कैसे है कि आप लोग इतना अच्छा घर का माहौल है और इतना अच्छा बहू के साथ आप लोगों का रिलेशन है, या बहू का हमारे साथ इतना अच्छा रिलेशन है, तो इसके पीछे क्या चीज़ है। तो आज ये चूँकि ये टॉपिक हर घर का है और हमारे कल्चर में, बैक कंट्री कल्चर में तो बहुत ही ज़्यादा है ये, तो इसलिए मैंने कहा कि चले थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। और मैंने मम्मा को ये नहीं कि आप मैं फिर बता दूं कि हम कोई प्लान कोशिश करेंगे कोई जो बातें सही पूरी कवर कर सकें, हम कोई प्लान तो पहले करते नहीं है। अभी मैंने मामा से मैंने कहा कहते कौन सी वीडियो बनानी, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो अब आपके हवाले आपका इसका स्टार्ट लो कि क्या ऐसी चीज़ आसवा बीइंग के सास तुम करती हो सना के साथ, क्योंकि सना बहुत अच्छी है पूरे फैमिली के साथ, या यूं कह लो क्या सना क्या हमारे साथ या हमारे घर के साथ पूरी फैमिली के साथ उसका रवैया क्या है जिसकी वजह से सभी मुतमईन, सभी खुश हैं। क्योंकि अगर वन साइड हम कहें कि हम बहुत अच्छा करते हैं तो फिर इसका मतलब है सना कुछ नहीं करती, दोनों तरफ का रोल होता है। तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालो। अगर मैंने रोशनी डाली तो 1 मिनट की वीडियो बनेगी बस, उसके बाद बंद हो जाएगी। मैं दूजिया रोशनी बंद कर देनी है, मैं जो 1 मिनट की वीडियो बनानी है तो इससे ज्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कह सकती। उसका बस यही होता है कि आप एक देखें, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती। सना अच्छी है तो मैं भी अच्छी हूँ, और अगर मैं बुरी होती तो सना भी बुरी होती। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट इसका हर घर की लड़ाई का यही है, चाहे बहन भाइयों में हो, चाहे मियाँ बीवी में हो, चाहे सास और बहू में हो, किसी भी रिश्ते में हो, तो ये तानी दोनों हाथों से बजती, किसी एक की मिस्टेक नहीं होती। कभी ये होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग जब होती है, क्या कुछ नहीं, वो गिर गई मेरी, कोई बात नहीं, रहने दे, वो खा लेगा चलो, चलो खा ले। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो उसको हम बहुत बुरे तरीके से डील करते हैं। अब जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग सिंपल सी ले लें कि मेरी बर्थडे पे हुई, लेकिन सब घर पे थे, सबको पता है क्या हुआ, तो चले ठीक है। लेकिन अगर वो एक बंदे की हो और किसी और वो ऐसा रिलेशन हो जैसे हस्बैंड वाइफ का हो या सास बहू का हो, तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कि जैसे अगर लाइबा कोई मिस्टेक करे तो मैं गुस्से में होकर और मैं उसे बोल भी देती हूँ सब कुछ, और फिर बाद में वैसी होती है। तो मेरी आदत है कि मैं बोल देती हूँ जो मुझे कहना होता है, लेकिन मैं सबको इक्वली ट्रीट करती हूँ, जैसे उसामा है, सना है, लाइबा है, उजैर है, सबको। लेकिन मेरी आदत नहीं है, ये आदत नहीं है कि मैं लाइबा से भी कहूँ कि लाइबा ये काम करो, या सना से कहूँ कि ये काम मेरा काम है तो तुम कर लो। तो मैं कभी भी नहीं कहती किसी को काम के लिए, कभी भी नहीं कहती। जिसकी जो खुशी है वो करे,
जिसका दिल है पकाने को पकाए, जिसका दिल नहीं है ना करे। मैंने कभी नहीं किसी से कहा, या किसी से क्या, सना से कभी नहीं कहा कि आप उठ के काम करो, सफाई करो या खाना पकाओ आज, कभी भी नहीं कहा। आप इतनी देर तक क्यों सो रही हो, या मुझे बताए बगैर बाहर क्यों चली गई। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि मैं कहती हूँ हर एक की अपनी ज़िंदगी है। मेरे साथ जितने दिन रह रहे हैं तो मैं टॉर्चर में रखूँ, फिर बाद में जाके उन्होंने कहा शुक्र है हम जेल से जान छूटी। तो मैंने ऐसा वो कुछ रखा ही नहीं हुआ कि मियाँ बीवी हैं, बीवी अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बीवी शौहर से बताती है कि मैं इधर जा रही हूँ, इधर आ रही हूँ, या मैंने आज अपने घर पे रहना नहीं है ना, ये उनका मसला है। हाँ, अखलाकी तौर पे यहाँ भी फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप उनको इंकरेज कर रहे जो नहीं बताते। देखें, अखलाकी तौर पे बता दे तो हम तो कह रहे हैं कि अच्छा बता दे, तो हमारी नज़र में तो ये एक अच्छा जेस्चर होता है। और हम अच्छा, कोई भी लेकिन सास ससुर ऐसा नहीं है जो इसको अच्छा ना समझे अगर वो बताती है तो। अच्छी बात है, बता के वो बता देती है, और ऑब्वियसली ना हो तो उसको बताना ही पड़ता होता है, क्योंकि जायरा को रखना होता है हमने, अगर उसने बाहर जाना है या कुछ है। लेकिन मैं जायरा से पहले की भी बात कर रहा हूँ। बहरहाल अगर मियाँ बीवी को आपस में उनको पता है, सब कुछ है, तो फिर जरूरी नहीं है कि सास ससुर को भी ही वो इजाज़त ले। हाँ, बताना चाहिए, बता देती भी है, ऐसा नहीं है। और उसमें ये कि यहाँ से इख्तलाफ होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि हमसे इजाज़त नहीं ली, हमसे नहीं पूछा। नहीं, देखिए हम ऐसे बीवी को खाली शौहर से लेनी है, आप अच्छे जेस्चर की वजह से अपने घर वालों को बता के चले जाएं, बताते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि कई लोगों के क्वेश्चन आए जब मैंने ये वीडियो बनाई है अपनी, एक वीडियो मैंने अभी बनाई थी व्लॉग मामा जैद के चैनल पे सना के साथ शॉपिंग के लिए। तो बहुत लोगों के वो थे कि ओ हम तो इन लॉस के घर चेंज कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज़ उठा के वहाँ नहीं रख सकते, वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं आता। तो देखिए ऐसे मेरा आप देख रहे होंगे कि मैं भी कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा स्टबर्न हूँ। ठीक है, ये किचन भी इन्होंने फुली चेंज किया, ये फैमिली रूम 2 साल पहले चेंज किया, ये किचन, इन चीज़ों को, इनके साथ मेरी इमोशनल अटैचमेंट थी, पर मैंने लेट इट गो कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी मैं जो चीज़ें, एक मेरा बेडरूम है और एक मेरा डाइनिंग, फॉर्मल डाइनिंग जो है, उस पर मैं अभी भी स्टक हूँ। बहुत कोशिश सबकी जा रही है, स्पेशली सना की, तो मैं चेंज कर दूँ, पर वो आस्ते आस्ते लगी रहती, फोर्स नहीं मुझे करती वो, फिर स्लोली वो मुझे लगती रहती ब्रेन वॉश करने के लिए। तो जब ब्रेन वॉश हो जाएगा तो फिर मैं उसे कहूँगी मतलब कर लो चेंज, कोई बात नहीं। तो ये हमारी इमोशनली जो चीज़ें हमारे साथ अटैच्ड होती हैं ना, तो फिर हम बहुओं से कहते हैं कि नहीं चेंज नहीं करो। तो छोड़े, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब उन्होंने यहाँ रहना तो उनको हिसाब से रहने दें। तो फिर उनके लिए मुश्किलें क्यों पैदा करें? उनके लिए मुश्किलें तो मतलब ये नहीं है कि चीज़ें चेंज करने से कोई मुश्किल हो जाती, वो आज के दौर के हिसाब से चीज़ें लगा रहे, हमने अपने दौर के हिसाब से चीज़ें लगा रही। तो मुझे उससे मैंने अपना दिल बहुत बड़ा रखा हुआ है, तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा कर लो जैसे वो कहती है वैसा कर लेते हैं। और दूसरी, कोई भी ज़्यादातर इस घर में कोई भी चीज़ें हैं और उसमें देखें, ये भी मैंने पढ़ा, देखिए जब पढ़ते हैं तो वहीं से पता लगता है ना। बहुत से लोग ये कहते भी वो बहू को तो इजाज़त देते नहीं है, कोई पसंद की कोई चीज़ है या उनकी घर की बेटी, वो उनसे पूछते हैं या बेटों से पूछते हैं। इवन वही उसका जो शौहर है बहू का, उससे, यानी उनका बेटा, उससे पूछेंगे, बहू को वो नहीं, वो देते हैं, तरजीह नहीं देते हैं। हमारे घर का ये सिस्टम बिल्कुल ही मुख्तलिफ। आज देखें 4 साल शादी को होने को आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं पता चल जाता है, बंदा खुदा का शुक्र है। हमने अभी जितनी भी आप वीडियो देखें, वीडियो बेशक वो बनी है, लेकिन वो है एक्चुअली ऐसे ही ये गए हैं। जो चीज़ वो सना कहती है, आंटी ये मुझे पसंद है और मेरा ख्याल ये अच्छी लगेगी, अब उससे पहले हो सकता है कि हमारी डिस्कस हुई हो, आसफा ने कहा कि नहीं ये वाली चीज़ यहाँ लगाएंगे या यहाँ रखेंगे, लेकिन वो सना ने कह दिया नहीं मुझे ये अच्छी लग रही है तो हम ये लें, तो आप यकीन करें इस बात का कि वो आसफा फिर अपने आप को चेंज बोला, नहीं छोड़ो चलो, ये बच्चे इनको ज़्यादा पसंद, इनकी चीज़ को हम तरजीह देते हैं, हमारा क्या। और वो दूसरी बात ये भी है कि वो अपडेटेड और इसके हिसाब से होगी। हालांकि आसफा भी कुछ चीज़ों में ये बहुत ही मतलब ये अपडेटेड है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो चीज़ें वो मेरी तरह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जहाँ बहू की बात आती है, फिर वो ये कहती है कि देखें जब मैं अब बेटी को, असल चीज़ है, और मैं एक मरतबा अगर वो आज कहीं मेरी वीडियो देखेंगे भी, इनके जो सना के जो फादर हैं अकबर हुसैन, अकबर नाम उनका, ठीक है ना, वो जब आपको पता है बेटी की विदाई पे, शादी पे, तो बंदा ज़रा अफसरदा तो होता है, दुख तो होता है, ख़ास तौर पे हमारे कल्चर के लोगों को तो यहाँ जब वो आए फाइनली यहाँ घर पे दरवाजे बाहर बड़े वो अफसरदा खड़े,
तो मैंने सिर्फ उनको एक ही बात कही, मैंने कहा अकबर भाई ये ध्यान में रखें, आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें, खुश नसीब समझें, सिर्फ एक बात के ऊपर, क्या बाकियों का मैंने कहा अल्लाह बेहतर जाता, हमें नहीं पता आगे क्या होना क्या नहीं, लेकिन एक ध्यान में रखें कि आपकी बेटी की शादी उस घर में हो रही है जिनकी खुद की अपनी बेटी है, तो वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है और लकी पॉइंट ये है, और हमारी भी बेटी है, हम बेटी के दुख तकलीफ को, दर्द को हम समझते हैं, बेटी के साथ कैसे पेश आना हम समझते हैं। बस यूँ समझ लो कि आज के बाद ये हमारी बेटी जैसे लाइबा ऐसे होगा, हम इनमें डिफरेंस नहीं करेंगे। और आप देख ले, अल्लाह जानता है कि जब से लेकर ये आज तक ठीक है। अच्छा, इख्तलाफ तो बेटी से भी हमको हो जाती है, तू मैं तो बेटी से भी हो सकती है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें नॉर्मल जो जिंदगी 24 घंटे, लेकिन सना बहुत धीमे लहजे की हाँ, है। धीमे। और पलट के कभी अगर मैं कुछ उससे मैं कह भी दूं, वैसे मेरी भी आदत है कि मैं बहुत चिल रहूं। मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बच्चों के साथ हो जाती हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती उनको, बल्कि जहन को होता है नहीं यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यूं करते हैं, लेकिन मैं हर जगह उनके साथ तैयार होती हूँ जाने के लिए। और तो इस वजह से मैं भी कभी सना को कुछ नहीं, पलट के कभी किसी को कुछ नहीं कहती, बल्कि मैं इनके ऊपर तो गुस्सा निकालती हूँ अपने तीनों बच्चों पे, लेकिन सना पे मैंने कभी गुस्सा नहीं निकाला, और जैद पे निकाल लेती हूँ गुस्सा। और सना वैसे भी मैंने देखा कि अभी तक हमने देखें, बच्चे जितने मर्जी है समझते हो अपने आप को होशियार या सब कुछ है, हमें इनके बच्चों के मुंह से पता लग जाता है कौन सा मियाँ बीवी है जिनकी तो हम 32 साल बाद भी आज हमारी तू मैं होती रहती है। मैं कहता हूँ वो मियाँ बीवी ही नहीं जिनकी कोई तू मैं आपस में ना हो। ये इख्तलाफात, ये इख्तलाफ यानी एक लिमिट की हद तक ये आर्गूमेंट ये होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बच्चे तो ये समझते होंगे कि हमारे माँ बाप को पता कुछ पता नहीं है कि हमारी तो कभी तू मैं नहीं हुई, और वाकई कुछ बातों में हमें इसीलिए नहीं पता कि हमें मुंह से तो पता लग जाता है कि इनकी कोई तू मैं हुई है, लेकिन सना का जो लहजा ऐसा है, वो लाइबा खुद बताती है, इतनी पता नहीं 10-12 साल से उसकी दोस्त है, बोलो आज तक ये हमसे लड़ी नहीं कभी, आज तक हमसे हमारे ऊपर कभी यल नहीं किया, जैसे लड़कियां दोस्त आपस में, लड़के आपस में एक दूसरे को गाली गलोच और जल और ऊंचा हो के एक दूसरे पे गुस्से नॉर्मली हालत में बेशक ऊंचा बोल रहे हैं हंसी मजाक में, लेकिन लड़ाई हमसे कभी नहीं, इसने किसी दोस्तों से मैंने नहीं देखा। ये हमारी अपनी बेटी यानी लाइबा के कमेंट्स हैं सना के लिए, कहती है कभी यल करती नहीं, कभी इसको हम जो कई मरतबा मुझे गुस्सा भी आता है, गुस्सा बंदा दूसरे पे कई मरतबा इस वजह से करता है कि ये भी कुछ बोले सामने से, वही कुछ कहती नहीं तो हमारा गुस्सा भी खत्म हो जाता है। बोला ये यानी ये उसकी दोस्त की कमेंट देखें। और आप देख लें, उसको 4 साल शादी को हो गए, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने नाश्ता उठ के बनाना है, उसने बर्तन धोने हैं, उसने खाना बनाना है, या एक दिन भी उसका फिक्स है। मैंने अपने तीनों बच्चों को शुरू में एक मरतबा किया था, वैसे सबका नहीं किया था, एक मरतबा वो बस उसामा, लाइबा, उजैर को ही कहा था। हाँ, वो अच्छा, वो उसको तो साथ दिया था। हाँ, इन तीनों को दिया था मैंने। सना को उस वक्त भी मैंने नाम नहीं लिया था, कभी उसामा की जगह सना पकाते अगर दोनों पकाएं या एक पकाए जो भी है, लेकिन अभी भी वो यही है कि मैं इनको तो मैं कह देती हूँ कि भाई मैं नहीं पका रही हूँ, जाके बाहर से ले आओ। सना को मैं कभी नहीं कहती कि पका लो या कुछ कर लो। तो ये होता है कि आप दरगुजर करें चीजों को ना, अपने आप को उस जगह पे रखें कि अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ ऐसा करते हैं। हाँ। तो यकीनन आप नहीं करते, तो ये अगर नहीं करते तो फिर आप बहू के साथ वैसा क्यों करें। वो एक मिसाल मशहूर है ना, कहते हैं बेटी अगर उसका शौहर, बेटी का शौहर बहुत अच्छा है तो माँ बाप इतने खुश हैं होते हैं कि कैसे हमारी बेटी राज कर रही है, लेकिन वही किसी की बेटी जिसकी शादी आपके बेटे से हुई है, अगर वो बहुत खुश है तो ये सबको तकलीफ हो जाती है कि ये बहू ने हमारे बेटे को काबू कर लिया और बेटा अपने हाथ में कर लिया और यूं। सो इस सिलसिले में दिल बड़ा रखें और बहू को स्पेस दें, स्पेस रखें, दिलों में गुंजाइश रखें, छोड़ दें। देखें ये दुनिया तो चले ही जाना है, आपने हमने सबने चले जाना है, क्या फायदा बुराइयां लेके जाएं। और वो पुराने जमाने होते थे कि बहू को दबा के रखो, बहू को ये करके रखो, अब कुछ फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है अगर आप छोड़ दें, दिल में जगह रखें थोड़ी बहुत, तो हो जाता है। कभी गुस्सा बंदे को आता है तो आप फौरन इसका मतलब इज़हार, अगर मुझे कभी गुस्सा अगर आया भी है तो ज़्यादा उसको कहते छोड़ो कोई बात नहीं, इस तरह कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा, इस तरह कर लो, यूं ऑर्डर कर लो, मरिया को बुला लो, काम ज्यादा है, यूं कर लो, तो वो फिर हम और हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। देखिए एक बात और आसफा तुम बोल रही हो, एक बात मैंने आसफा से ये भी कही, आप लोग भी इस बात को समझदार है माशाल्लाह, सारे व्यूअर्स ऐसा नहीं है कोई मेरे जैसे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ आसफा कि मैं गल भूल गया।
ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ नहीं मजाक कह लो की सी आई डोंट नो कि वो टॉपिक तो फौरन आते हैं देर हो आई जाएगी हैव गल नो कोई केड़ी सी आइडिया आई डोंट नो क्या टॉपिक था जो मैं करने लगा था बात मुझे क्या पता चलो वो स्पेस भाई यार अभी यहीं से कंटिन्यू जो भी आ गई जेन में कंटिन्यू करें छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा आप स्पेस दें, बहू को स्पेस दें और बहुओं को भी चाहिए कि ज़ाहिर सास की एज का हिसाब रखें, हिसाब उनको रखें। मेनोपॉज है, उनको स्वेट्स आते हैं, सौ सौ इस चीजें, एज में गुस्सा। स्ट्रेस आता है, गुस्सा बिला वजह आता है, किसी चीज का हो या किसी चीज पे निकलेंगे। तो आप ये सोचें कि अगर आपकी अम्मी हैं तो आप अगर वो नाराज होती हैं तो आप अब आप उनको भी क्या? दरगुजर करती हैं ना, तो आप अपनी सास को भी दरगुजर करें, कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ बोल दिया, यहाँ से सुने वहां से निकालने के, बड़े बोलते हैं कोई बात नहीं है, और कभी आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को जगह दें, स्पेस दें। कुछ नहीं होता, किसी ने मेरे किचन पे कब्जा नहीं कर लिया, कोई आपके किचन पे कब्जा नहीं करेगा। औरतों का सबसे ज्यादा यही होता है ना कि ये पका, मैं तो कहती हूँ जो दिल जिसने चाहे जो पकाना पका ले भाई, चाहे करो, जो इनको होता मैंने है जो ये करना होता है मैं करती हूँ बस। तो वो मुझे बता देते हैं, जैसे लाइबा ने बनाना हो तो पूछ लेती है मम्मा आप कुकिंग कर रहे हैं, नहीं तो मेरा दिल है आज कुक करने का, मैं कर लूँ। सना कभी कह दे तो फिर कभी सना को भी मैं नहीं मना करती, उजैर जैसे कह दे तो उजैर को भी नहीं मना करती। तो उसामा के पास अब आजकल कम ही टाइम होता है पकाने का। एक चीज में मुझे बात याद आ गई, देखो भूलती वाकई नहीं है लेकिन बीच में पास आ जाता है। एक बात बड़ी इनिशियल स्टेज पे आसफा को मैंने कही थी, जब बच्चे की शादी हुई तो उस वक्त बंदा बेटे का जो तौर तरीका, अंदाज, चलना फिरना, बंदे माँ बाप को कई मरतबा थोड़ा सा वो चुभने लग जाता है या फील हो जाता है, जैसा दुनिया में होता है, इंसान ही है ना आखिर। तो मैंने आसफा से एक ही बात कही, मैंने कहा ये बात देखें, यहाँ इस स्टेज पे कुछ भी कहना या उसकी बीवी को कुछ कहना, जब ये कहेंगे तो इवेंचुअली टॉर्चर, आपका बच्चा टॉर्चर होगा, उसामा टेंशन में रहेगा। अगर आप अपनी बहू से फर्क करें, आपको कोई भी शिकायत और आप अपने बच्चे को कहते देखो ऐसे करना चाहिए था, यूं क्यों नहीं किया, ये कर देती वो कर ली, तो इससे क्या होगा, वो बच्चा आपका बेटा स्ट्रेस में इधर वो आएगा, उधर बहू को कहोगे वो आएगी, बेटा बहू को कह पाएगा, अपनी बीवी को कहता है सही तरीके से नहीं कह पाता, इधर आपको जवाब देना उधर, तो उसकी लाइफ को खराब ना करें अपने बेटे की। शादी ना बच्चे करें की वजह से उसको अब, शादी ना करें, शादी भैया देखिए बेटे की जिंदगी सबसे ज्यादा खराब होगी, क्योंकि वो बीवी की भी सुने, माँ की भी सुने, बहन की भी सुने, तो इट्स सो हार्ड फॉर हिम। तो हम कई चीजों को इस तरह भी लेते हैं कि चलो छोड़ दें, कोई भी बात नहीं करो, क्योंकि फिर उसामा को भी तकलीफ होगी, बहुत सारी बातें हैं, मैं बता छोड़ें इन चीजों को, दरगुजर करें, हर चीज को दरगुजर, हर चीज ठीक होगी, आसानियां पैदा करें हर घर में, अल्लाह मियां इसी तरह मोहब्बतें रखें। इस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई दफा, लेकिन आप डीप ब्रेथ लें और अल्लाह पे छोड़ दें सब कुछ, और इंशाल्लाह आप देखें कि बहुत अच्छा होगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा मेन पॉइंट जो मुझे याद आया था कि अपने बच्चे को तकलीफ ना टॉपिक के दें। लिए आप कमेंट करके बताएं हम कौन सा टॉपिक पे बात करें। चलें, आपको इसमें कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, कमेंट करके बताएं। आखिरी बात कि बहू को कुछ कहना, क्या अफसोस हुआ कि मेरा दोबारा कहने से हो चुका था? अच्छा मैं समझा मैं बोलने लगा हूँ तो तुम्हारा मूड खराब हो गया, मुझे लगा ऐसा पहले मूड केड़ा इतना कुछ चंगा होता तेरा, लेकिन है कि वो उनके चक्कर में हम आपस में न लड़ जाए, बहू के बेटे के चक्कर में गाली पर चल बस, खुदा हाफिज, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वाकई बोल रही है, झूठ बोल रही नहीं मैं वाकई कह रहा हूँ, मेरे ज़हन से वो आई थी, निकल गई बात। चलो मैं तुम कुछ कह रहे थे, ये टुकड़ा शायद मैं एडिट करके उसको दे, मैं आखिर में मैं वही कहना चाह रहा हूँ, भूले नहीं थे, नहीं तो अब ज़हन में आ गई ना अब ज़हन में आ गई कि जितना मर्जी सासों को, ससुर को, सास को ज्यादा, ससुर को क्या, बहू पे क्या इतना गुस्सा ना, तो वो ये जहन में रखे कि इसका नतीजा जो भी इसका रिजल्ट होगा आपका बेटा भुगतेगा, स्ट्रेस की हालत में, तकलीफ की हालत में, टेंशन की हालत में। तो इसलिए आप अपने बेटे को सामने रखते हुए बहू को ना कुछ कहें, एक एवरेज तरीके से कहें, जो भी कहना हो। ये भी नहीं मैं कहता हूँ बिल्कुल ही कोई कसम खा ली, लेकिन ये ध्यान में रखें कि इसकी बहू को जो तकलीफें देते हैं ना परपदली के, बहू को चाबी भरो जी, बहू को यूं करो जी, आप अंदाजा लगाए इस बात का कि जिसकी वो शरीक हयात है, जिसकी बीवी है, जिसके साथ अभी रिमेनिंग उसने 50-60 साल जो गुजारने हैं, तो क्या वो उसको तकलीफ नहीं इस बात की होगी। तो आप हाथ हल्का रखें, ये ना सोचिए कि हम बहू को टॉर्चर कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने बेटे को और अपने सके खून को, अपने ब्लड को, दुनिया में कौन सा अक्लमंद इंसान है जो अपने बेटे को टॉर्चर करे। तो आप बहुओं के साथ उसे प्यार से पेश आएं ताकि आपके बेटे की लाइफ जो है अच्छी, बहुत अच्छी बात की। तो ठीक है, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह फिर दूसरा कोई टॉक पे उस पर बैठेंगे। अल्लाह हाफिज।